गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज से फिर अमन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th NCERT चैप्टर है 7.1। आज हम इस वीडियो में पूरा बेसिक जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, कैसे इसको हल किया जाएगा, इसमें क्या क्या बातें होती है। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए अति मतलब पूरा अति आवश्यक है। हम छपने वाला आज क्वेश्चन आपको कराएंगे। इस वीडियो को देख के आप ऑब्जेक्टिव बोर्ड में आप छोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आइए देखिए, इसमें आप ग्राफ की कॉपी देखे होंगे तो लाइनिंग करके दिया गया हो कॉपी पर, ऐसे लाइनिंग रहता है। ये ग्राफ का कॉपी रहता है, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। देखिए नीचे वाले को ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स इंग्लिश में बोलते हैं क्षैतिज कतार बोला जाता है, और ऊपर वाले को उदर कतार बोला जाता है, उदर, ठीक है, जिसको वाई अक्ष बोला जाता है। और नीचे वाले क्षैतिज को किस क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष बोला जाता है। एक्स अक्ष और इस साइड को एक्स डैश अक्ष, ऊपर वाई अक्ष और नीचे वाई डैश अक्ष, ठीक है। देखिए इसको भुज भी बोला जाता है। एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है, भुज, और वाई अक्ष को क्या बोला जाता है, कोटि। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि भुज क्या है और कोटि क्या है। तो भुज एक्स एक्सिस को बोलेंगे और कोटि वाई एक्सिस को बोलेंगे, ठीक है। यहाँ मेन जंक्शन है, यहाँ से चारों डायरेक्शन में गाड़ी चल पा रहा है। देखो इधर और इधर, उधर 4 डायरेक्शन है। इधर वाले पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। पॉजिटिव का मतलब समझते होंगे धनात्मक, और इधर वाले क्या होते हैं, निगेटिव वैल्यू, ठीक है, ठीक। और देखिए ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव रहता है वैल्यू, और नीचे निगेटिव वैल्यू रहता है, ठीक। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। इधर 1 2 3 4 5। आप इधर वाले को माइनस लिखेंगे। इधर वाले नंबर सिस्टम आप पढ़े होंगे बचपन में, तो आपको बताया हुआ निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। इधर वाले में प्लस आएगा और इधर वाले में माइनस, और ऊपर भी प्लस रहेगा, +1 2 3 4। अब नीचे क्या रहेगा, -1 -2 -3 और -4 और -5। आपका ग्राफ बड़ा है तो आप बड़ा भी देख सकते हैं, ग्राफ छोटा है तो छोटा भी देख सकते हैं। वो क्वेश्चन के अनुसार देखा जाता है। देखिए इस बॉक्स 4 हिस्सा में बटा होगा। देखिए ग्राफ 4 हिस्सा में बटा हुआ है, 1 2 3 4। देखिए इस वाले को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चार हिस्सा के एकवा हिस्सा ही है। देखिए सर्कल है, इसमें एक सर्कल में 4 हिस्सा कर दिए, तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, तो चारों मिलकर वो पूरा बना है सर्कल। उसी प्रकार यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, QUARDENT, क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा हिस्सा है थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना ये चतुर्थ को ऐसे लिखा रहता है, ठीक, और तृतीय को ऐसे लिखा रहता है, और सेकंड को देखिए कहीं आपको ऐसा मिलेगा। फर्स्ट वाले को कहीं आपको ये रोमन में मिल जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है, बात सब वही है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में रहेगा, बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश में भी रहेगा क्वेश्चन, हिंदी में भी रहेगा। अगर इंग्लिश में ना याद है फोर्थ क्वाड्रेंट तो हिंदी में ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ क्वाड्रेंट बोलेगा। इसमें नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो रोमन नंबर में रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू रहेंगे सब प्लस रहेगा, और ये वाला वैल्यू में रहेगा क्या, ये वाला वैल्यू रहेंगे माइनस और प्लस, और इसमें रहेगा माइनस, और इसमें क्या रहेगा, प्लस और माइनस। देखिए पहले दो को लिखा है, दोनों में सब में दो लिखा है, यानी कि पहले x का वैल्यू लिखेंगे और फिर y का। इसमें भी पहले x का वैल्यू लिखा है फिर y का, यहाँ भी x का वैल्यू लिखा है फिर y का, फिर x का है y का। कहने का मतलब पहले भुज और उसके बाद
कोटि। समझे? पहले क्या लिखाएगा? भुज, उसके बाद कोटि। ठीक, यहाँ भी भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि। ठीक है, यहाँ होता है मूल बिंदु, यहाँ मेन सेंटर है, इसका नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है? मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ये लिख लीजिए, छपेगा बोर्ड में एकदम पक्का। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। मतलब इसमें देखिए, अब पूछा जाए कि मूल बिंदु पर भुज कितना होता है, तो मूल बिंदु पर देखिए, आप पहले बोले हैं कि भुज लिखाता है, उसके बाद क्या लिखाता है? कोटि। तो मूल बिंदु पर देखिए 0 0 दोनों का है, 100 है, वायु 0 है, तो मूल बिंदु पर भुज कितना होगा? 0, और कोटि क्या होगा? 0। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? 0,0। मूल बिंदु पर भुज पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 0, कोटि पूछेगा तो 0। ठीक है, प्रथम क्वाड्रेंट में प्लस प्लस दोनों प्लस प्लस में रहेगा, भुज भी प्लस और कोटि भी माइनस, सॉरी कोटि भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? भुज रहेगा प्लस में, कोटि रहेगा माइनस में। कहने का मतलब x का माइनस वैल्यू रहेगा, y का प्लस वैल्यू रहेगा। आइए तृतीय चतुर्थांश, x भी माइनस, y भी माइनस, मतलब भुज भी माइनस, कोटि भी माइनस। यहाँ देखिए चतुर्थ में देखिए प्लस है माइनस है, यानी कि भुज प्लस में रहेगा, कोटि किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। इससे एकदम क्वेश्चन निश्चित है, ऑब्जेक्टिव छपेगा, एकदम लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, आपको बहुत फायदा करेगा। देखिए इस पर कुछ कुछ पॉइंट इधर हम लिख देते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। ठीक, उसके बाद अब वो लिखा था x अक्ष पर, x अक्ष पर मतलब ई वाला x अक्ष, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा x अक्ष है। x अक्ष पर y का मान क्या होगा? देखिए y का मान 0 होगा, y का मान क्या होगा? 0 होगा। x अक्ष पर y का मान 0 होगा। कैसे सर? देखो ये x अक्ष है, अब एक पर आपको कहीं तो आपको दिख रहा है y, है रास्ता में चलिएगा, यहाँ से गाड़ी शुरू कीजिए, चलिएगा 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 पूरा यहाँ तक चलते जाएगा, कहीं एकदम आगे चल चलिएगा, कहीं y मिलेगा, इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। वही बात थी, इधर आइए, फिर y अक्ष पर पूछेगा, y अक्ष पर x का मान क्या होगा? 0। अब आ जाइए y अक्ष पर चलते हैं हम आपको, देखिए y अक्ष पर चलेंगे, चल रहे हैं, कहीं x मिल रहा है, x का मान मिल रहा है, इस लाइन पर, अगला लाइन पर नहीं मिलेगा, यानी कि y अक्ष पर x का वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा, इधर देखिएगा क्वेश्चन बोलेगा 5,3 में 5,3 यानी 5,3 निर्देशांक दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि किस क्वाड्रेंट में है, मतलब किस चतुर्थांश में है। तो आप देखिए इस देखिए प्लस में है, ए भी काची में है प्लस, यानी कि दोनों प्लस में है। तो देखिए था दोनों प्लस, चारों में से कौन दिख रहा है? फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है? आंसर में हो जाएगा 5,3 किस क्वाड्रेंट में लिख देंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, और एग्जांपल देखिए -3,2 दिया रहेगा। अब पूछा है कि किस क्वाड्रेंट में है भाई? तो -3,2 देखिए, तो माइनस देखिए x वाला माइनस, अब y की जगह का दे रहे हैं 2, तो वहाँ काची है प्लस में है। ये कौन सा क्वाड्रेंट का नाम है? क्वाड्रेंट का नाम सेकेंड, द्वितीय और रोमन में भी सेकेंड, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, आप देख लिए और 3 एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे हम। अब देखिए दोनों माइनस माइनस में है, यानी कि भुज भी माइनस, कोटि भी माइनस, तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और सुनिए ये देखिए इधर प्लस में है और माइनस में है। इस पर एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको, 6 - 5। अब बताइए x देखिए भुज प्लस में है, 6 माइनस में ही है, यानी किस क्वाड्रेंट में है जाएगा? चतुर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी आपको देख लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार इसमें से और क्या क्वेश्चन बनेगा? देखिए पूछेगा
P का निर्देशांक ऐसे एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिएगा P का कोऑर्डिनेट, P का निर्देशांक 8, -3 है, तो भुज तथा कोटि बताएं, भुज तथा कोटि बताएं। इसमें आपको भुज और कोटि पूछ दिया है, तो हम क्या बोले थे, पहले भुज रहेगा, भुज का मतलब x, और फिर उसके बाद काची रहेगा कोटि। तो देखिए भुज कितना है, सर क्या हो जाएगा, भुज बराबर इसमें क्या हो जाएगा 8, और कोटि क्या हो जाएगा -3। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन आपको पूछेगा, एक नहीं दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इसमें किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें भुज का मान कितना होगा, कोटि का मान कितना होगा। अगला क्वेश्चन का पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। मूल बिंदु पर भुज कितना होता है, तो 0। कोटि कितना होता है, तो 0। x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0, और y अक्ष पर x का मान कितना होता है 0। ये बेसिक बात है, इसी से 2-3 नंबर तक कंफर्म है, बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। ठीक है, हम सेकंड स्लाइड में चलेंगे। एक स्लाइड में आपको उम्मीद है कि बेसिक चीज़ इसका बता दिए हैं। इसमें 2-3 फार्मूले हैं, फार्मूला पर क्वाड्रेंट निर्देशांक ज्यामिति कैसे बनाया जाता है, अब फार्मूला आपको हम समझाएंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे। इतना नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र अंग्रेजी इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, √अंडर x2 - x1 प्लस y2 - y1 और दोनों पर स्क्वायर। दो बिंदु रहेगा, दोनों बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, निर्देशांक दिया जाएगा। अब पूछा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या निकालिए, दूरी निकालिए। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सब अंडर रूट में है। ठीक, इस फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है कि दूरी निम्न में से कौन दूरी सूत्र है, तो आपको ध्यान रखना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पर हम अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखिए हम आपको एनसीईआरटी से एनसीईआरटी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। लिखा है क्वेश्चन, प्रश्नवाली है, प्रश्नवाली लिख देते हैं, प्रश्नवाली 7.1। ठीक है, प्रश्नवाली 7.1 में नंबर 1 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्या बोला है, बिंदुओं के युग्म के बीच, बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें, दूरियां ज्ञात करें। ठीक, और इसकी दूरियां ज्ञात करने के लिए कहा है, 3 क्वेश्चन है, हम 2 क्वेश्चन आपको हम समझा देंगे, एक आप घर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है 2,3 और 4,1। उसके बाद नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन दिया है a, b और -a, -b। हम ये दोनों क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, देख लीजिएगा बोर्ड में, ये a है। ठीक, अब बनाएंगे कैसे सर, हम पहला का हल करने वाले हैं। एनसीईआरटी प्रश्नवाली क्वेश्चन नंबर 1 है, और 1 का फर्स्ट हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। देखिए फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या है, बिंदु 2,3, फिर क्या है 4,1। अब सुनिए, हमको फार्मूला में दूरी क्वेश्चन का है कि दूरी निकालें, इन दोनों के बीच में दूरी निकालना है। ठीक, तो पहले मान लेंगे सॉल्यूशन, माना कि ठीक x1 y1 x2 y2, ई वाले को सबको x1 y1 मान लिए, आई वाला को क्या मान लेते हैं x2 y2। तो यहाँ 2 और ये कितना हो जाएगा 3। देखो ये दोनों वाला को x1 मान लिया है, x1 y1। ठीक है, आई वाला को देखिए x2 4, आई y2 1। आपकी इच्छा है, आप इसको भी
x2 और y2 मान सकते हैं, और इसको x1 y1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन आप करिएगा, आंसर सेम आएगा। चलिए दूरी सूत्र लगा देते हैं। दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है दूरी सूत्र। 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, क्वेश्चन छप जाएगा डायरेक्ट कि दूरी सूत्र इनमें से कौन है। आइए रूट है तो रूट दे दीजिए। कहाँ है फॉर्मूला में, x2 चाहिए इसको, तो x2 का वैल्यू खोजिए, कितना मान है आप 4, तो 4 रख दीजिए। x1 कितना है 2, तो 2 रख दिया, माथा पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए प्लस y2 माइनस y1, तो y2 भाई साहब कितना है देखिए 1 और माइनस, और y1 कितना है 3, तो माथा पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। आइए रूट अंडर 4 में से 2 गया था 2, और माथा पर 2 था तो 2, अब प्लस देखिए हटेगा तो क्या हो जाएगा -2, क्योंकि बड़का ये है माइनस वाला, तो माइनस का साइन दिया जाएगा, माथा पर क्या है 2 का 2 दे देंगे। 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। देखिए इसमें माइनस प्लस वाला है सर, तभी 4 है, और माइनस वाला है तभी 4 है, ये कैसे हो गया सर। तो देखो माथा पर जितना रहेगा पावर उतना बार गुना करना है। देखिए -2 है, माथा पर 2 है, तो एक 2 बार लिखेंगे -2 गुने -2, तो माइनस और माइनस प्लस, और 2 दूनी की 4, देखिए प्लस 4 आएगा। अब प्लस वाला देख लीजिए, माथा पर 2 है तो 2 गुने 2, और 2 दूनी का डायरेक्ट 4 हो गया, कोई दिक्कत है, आंसर सबसे में आ रहा है। चलिए 4 क्या हो जाएगा 8, 4 क्या हो गया 8 है। इसको फैक्टर करके रूट में भी इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। इसको हम रूट अंडर 4 गुने 2 लिख सकते हैं। 4 दूनी के 8 होता है ना जी, 4 गुने 2 सर जी काहे किए आप, क्योंकि देखिए 4 का हम वर्गमूल जानते हैं कितना होता है 2 का होता है, तो निकाल देंगे ना इसको, 2 हो जाएगा अंडर रूट 2 फंसा रहेगा इकाई। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नहीं समझे इसमें, अगला क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आता है, इसको हल कर रहे हैं, इसको हल किया जा रहा है। ठीक, देखिए सॉल्यूशन मानने के लिए हम बोले थे ना, किसी को भी आप x1 x2 मान लेते हैं, मान लेते हैं इसको x1 बराबर a और y1 बराबर b, ये वाला पार्ट को मान लिए। इस वाले पार्ट को मान लेते हैं x2 बराबर -a और y2 बराबर -b। ठीक है, देख लीजिए अब दूरी सूत्र लगा दीजिए। क्या है दूरी सूत्र, दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह फॉर्मूला है। आइए देखिए भाई, जो माने है ना आप आराम से जहाँ जहाँ जो मांगा है वहाँ पर इसको वैल्यू पुट करते चल जाइए। देखिए x2 खोजिए, इसमें कौन है, देखिए माइनस में है तो माइनस ए रख दिए, फिर कहता है कि माइनस दो तो माइनस दे दिए। x1 क्या है ए है, ये रख दिए, माथा पर 2 था तो 2 दे दिए। अब प्लस y2 कितना है -b, आई में क्या है माइनस, अब y1 कितना है सर b, अब माथा पर 2 है तो माथा पर 2 रख दिए। आइए देखिए -a तो माइनस और माइनस को होता है प्लस करने के लिए, तो माइनस एगो ए काय गो ए, तो 2 गो ए हो जाएगा। ठीक ना, और दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देगा, माथा पर 2 था तो 2 दे देंगे प्लस। देखिए भाई यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस में है तो माइनस क्या हो जाएगा 2b है, माथा पर 2 है तो 2 देंगे। चलिए देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और a का स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और b का स्क्वायर b। ठीक, देखिए दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन तो समझते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों में शामिल हो। देखिए 4 एकड़ों में है और 4 एकड़ों में है, 4 को बाहर कर लिए, अंदर क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर जानते हैं आप, 4 का कितना होता है 2, अंदर में क्या फंस गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट, यानी कि इकाई। ठीक, फिर करते हैं आप पहला नंबर क्वेश्चन, समझ गए होंगे, समझ गए 2 रूट अंडर, समझ गए ना। देखिए 4 का हो गया स्क्वायर रूट, और रूट अंडर में फंस गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नोट करना है तो पॉज कर, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। दूसरा में आपको दूरी पूछा है, आपसे दूरी निकल जाएगा, लेकिन चलिए हम दूसरा नंबर भी करा देते हैं, आपको मिटा देते हैं। इसी का खेला होगा, इसी का देखिएगा आराम से आप
बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन तब भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहा है देखिएगा दूसरा नंबर, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, उसके बाद बोला है कि दोनों शहरों के बीच ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पहले इसके बारे में समझिए। ठीक है, देखिए बिंदु 0,0 दिया है और 36,15, देखिए यानी कि 0,0 यानी कि मूल बिंदु के बाद कर दिया है। सॉल्यूशन क्या करेंगे, माना कि x1 0 y1 0 ये वाला एक्शन मान लिया है। आपकी इच्छा इसको भी मान सकते हैं, x2 बराबर 36 y2 बराबर 15। ठीक है, हमको दूरी निकालना है, बस दूरी निकाल देंगे। देखिए दूरी सूत्र लगा देते हैं, दूरी सूत्र डायरेक्ट लिखे, दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कहता है 36 माइनस x1 0 प्लस 15 माइनस 0, देखो y2 15 था तो 15 पुट कर दिए, माइनस है, y1 कहता है 0 तो 0 पुट कर दिए, माथा पर 2 था तो 2। अब देखिए 36 में 0 गया 36 स्क्वायर, 15 में से 0 गया था 15 माथा पर स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कर लेंगे, देखिएगा 36 में 36 कर सकते हैं, 36 छत्री 18 19 20 21 216 गया, फिर 3 6 18 हाथ में 1 3 3 9 1 10 6 9 2 1 1200 क्या आ गया 96। अब प्लस 15 का स्क्वायर याद किए होंगे तो 225 याद किए होंगे, और 9 आता है तो 2 बार गुना कर दीजिए, दिक्कत क्या चीज़ है। अभी दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए 225 को जोड़ देते हैं, 6 5 11 9 2 11 1 12। ठीक है, 2 4 1 5 कितना हो गया 1521। देख लीजिए एक बार फिर से, 6 5 11 के 1 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5 1 है तो 1, यानी कि रूट अंडर क्या गया 1521। अब 1521 किसका स्क्वायर रूट है, अब नहीं पता चलता है तो आप एलसीएम मेथड पढ़े होंगे, इसको तोड़ दीजिए 1521 का ऐसे। देखिए 3 से तब 3 5 15 और 0 7 507 बार में कट जाएगा। ठीक, फिर 3 से फिर कटेगा, 3 है कम 3, 5 में से 3 खत्म हो गया था 2 0 20 हो गया, 3 6 18, फिर 2 3 27। अब याद कीजिए 13 13 पे खेल जाएगा, 13 13 का 169 होता है। चलिए लिख दीजिए इसको, रूट अंडर 3 इंटू 13 इंटू 13। तो देखिए इसका पेट ये रूट है, और रूट वाला का पेट केगो से भरता है 2 से भरता है। देखिए दोनों मिल जाएगा, एगो बाहर आएगा। ठीक, और यहू दोनों मिल जाएगा तो एगो बाहर आ जाएगा। अब गुना करिएगा तो क्या होगा 13 39 इकाई। आंसर देखिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 39 दूरी पूछा था किलोमीटर में, अगर रहेगा दो बिंदुओं के बीच, इसमें आगे क्वेश्चन कहा था कि दोनों बिंदुओं के बीच शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो 39 किलोमीटर हो जाएगा यही चीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए संरेखी के बारे में पहले सुन लीजिए, संरेखी क्या होता है। संरेखी बड़ा अच्छा चीज है, संरेखी कॉलिनियर पॉइंट। देखिए 3 बिंदु है, मान लीजिए ये ए बी और सी, ये तीनों एक सीधे में है, एक लाइन में है, तब ये संरेखी कहलाएगा। अगर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो ये संरेखी नहीं है। देखो ऐसे से तीसरा चलाया गया तो ये संरेखी नहीं कहलाएगा, मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए, तब क्या कहला जाएगा संरेखी। और दूरी सूत्र में इसका क्या यूज होगा, देखिए अगर हम दूरी निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक वो दूरी होगा, ए से बी तक, फिर बी से सी तक भी दूरी होगा, और देखिए तो ए से सी तक भी दूरी होगा भाई, हो कि नहीं होगा। यहाँ से चलेगा कोई मटक के यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से चलेगा यहाँ पहुँच गया। ठीक, अगर ना हम ऐसे नहीं जाएंगे तब किसी जगह भाई तो ए से सी तक जाना होगा, तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे घूम चल जाएगा, चाहे डायरेक्ट ऐसे घूम जाएगा, यानी कि 3 दूरी है। तो देखिए
संरेखी का कहता है जो बड़ा, देखिए संरेखी का कहता है AC ये बड़ा वाला दूरी बराबर AB प्लस BC। जो बड़ा वाला दूरी होगा वो और जो दोनों छोटका दूरी होगा वो दोनों के जोड़ला के बाद तीसरा के बराबर होगा तो वो बिंदु संरेखी होगा, और न बिंदु बराबर होगा तो संरेखी न होगा। स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि देखो 3 बार दूरी हम लगाएंगे, 3 बार दूरी आएगा, 3 गो अगर दूरी आता है और दोनों छोटकन छोटकन जो दूरिया होगा उसको जोड़ देना, अगर तीसरा के बराबर आ जाएगा तो कहना कि संरेखी है, और बराबर न आएगा तो कहना कि संरेखी नहीं है। इस पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए संरेखी पूछा है आपसे तो मान लेंगे सॉल्यूशन। हम 3 बार दूरी निकालें, कैसे पहले मान लेते हैं। A बराबर A का कोऑर्डिनेट 1,5, B का कोऑर्डिनेट 2,3, मान लीजिए A B C कुछ P Q R X Y Z कुछ मान सकते हैं आप, तथा C का कोऑर्डिनेट -2, -11। ठीक, अब एक बार AB निकाल लेंगे, फिर एक बार BC निकालेंगे, और फिर एक बार क्या निकालेंगे AC। अब तीनों को पुट करके इसे देखेंगे, अगर दोनों के जोड़ला के बाद बराबर आ जाए तीसरा का तो कहेंगे संरेखी है, और न बराबर आएगा तो कहेंगे संरेखी नहीं है। चलिए हम AB निकालते हैं। AB में जाते हैं तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चा AB चल रहे हैं, दोनों में बात कर रहे हैं। x1 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, डायरेक्ट लिखो x2 यानी कि 2, x1 1 का स्क्वायर प्लस क्या है 3 -5 का स्क्वायर। ठीक है, y2 है ना, देखिए y2 3 है, 3 दे दिए, माइनस दे दिए, y1 5 है तो 5 दे दिए। आइए 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया -2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस के साइन आया क्योंकि ये बराबर बड़का है ना 5। चलिए रूट अंडर 1 का स्क्वायर क्या जानते हैं 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और जोड़िएगा तक क्या आ जाएगा रूट अंडर 5 यूनिट आया इसका, इकाई यूनिट बोलिए चाहे इकाई बोलिए। ठीक है, ये भी निकल गया। अब ऊपर निकालते हैं क्या BC। आइए BC ये दोनों इसका इसे लेना नहीं है, अब हमको BC से मतलब है। देखिए BC से तो एक बार एक मान लेते हैं x1, एक मान लेते हैं x2। देखिए फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए x2 एक मान लेते हैं, देखो -2, आई पहले से माइनस, x1 क्या 2 तो माथा पड़ 2 तो 2 प्लस y2 -11 और -y1 क्या 3 का स्क्वायर। ठीक, आइए -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस का था साइन माइनस का देने के लिए, प्लस ये क्या हो जाएगा -14 का स्क्वायर। देखिए -11 और -3 तो माइनस प्लस करना था ना, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, और दोनों में से साइन सेम था, बड़का का रख दी माइनस। आइए 4 का स्क्वायर 16 और 14 का 196। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 और 1 1 2 कितना हो गया 212 यूनिट, 212 यूनिट लिख दीजिए। ठीक, अब एक बार और निकालना है क्या, अब एक बार BC तो निकल गया, अब क्या निकालना है AC। यहाँ इसमें देखिए ये वाला में और ये वाला में निकालेंगे AC, तो भाई साहब फॉर्मूला तो वही रहेगा AC बराबर रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आई x2 इसको मान लेते हैं -2 और -x1 ये वाला 1 प्लस देखिए -11 y1
क्या 5 का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 16, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस करता है, बार बार आ रहा है ये चीज़। आइए 3 का स्क्वायर 9 और 16 का 256 जोड़िए, तो 256 जोड़िएगा तो कितना 6 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 5 है 6, यानी कि 265 अंडर रूट का, ठीक। चलिए अब हम क्या बोले थे, इस पर फॉलो करना चाहिए। चलिए देखिए तो आप खुद ही सोचिए, एक रूट 5 आया, एक रूट 212 आया, 265 आया, सब जात भाई दिख रहा है आपको, एक निहर दिख रहा है का, 5 वाला है का, 265 वाला है, कोई नहीं है, सब अलग अलग है। तो जुटेगा तो नहीं है, डायरेक्ट दिखाएगा क्या आता, ऐसे लिख रहे हैं। क्या दिए थे AC ना, तो AC का है AC बराबर नॉट इक्वल लिखेंगे, तो अभी नहीं लिखिए, डायरेक्ट पहले लिखिए क्या है रूट 265 बराबर रूट 5 प्लस 212, दोनों बराबर है, जोड़ाएगा नहीं जोड़ाएगा, अगर ये रूट 5 रहता है रूट 5 रहता है तब जोड़ते हैं, देखिए बराबर नहीं आया तो ये हमारे के नॉट इक्वल, अब तो लिख देंगे AC नॉट इक्वल AB प्लस BC, फिर लिखेंगे समरेखी नहीं है, समरेखी नहीं है, समझे। समरेखी उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। क्या बोले 2 को छोटा के जोड़ देना है, तीसरा के अगर बराबर आता है ठीक तो समरेखी है, नहीं बराबर आता है तो समरेखी नहीं है। देखिए हमारे पास जोड़ला पर जोड़ा ही नहीं रहा था, क्योंकि अलग अलग जाता था, ये 212 रूट वाला था, 5 रूट वाला था, 5 वाला रहता था ना, जोड़ते नहीं जोड़ाया, इसलिए क्या लिखिए हम समरेखी नहीं है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। पसंद आया वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।